हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। हिंदी का आज तीसरा पार्ट है जिसमें हम हिंदी व्याकरण को कंप्लीट किया था। इस सीरीज में हम अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। लेकिन इससे पहले हम पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण भाषा 6 अंग होते हैं। हिंदी भाषा जो होती है उसके कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। 5 तो नॉर्मल अपने अंग होते हैं क्योंकि हमारा शरीर कैसे बना है? 5 तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन हम जो भाषा बोल रहे हैं तो एक और तत्व हो गया, तो क्या हो गया? 6 तत्व हो गए। हिंदी की कितने भाषा के कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग होते हैं। पहली हो गई क्या? संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर क्रिया, विशेषण, अन्यन और परसर्ग। ये क्या होते हैं? 6 अंग होते हैं संज्ञा के। संज्ञा की नहीं, हिंदी भाषा के। तो सबसे पहले तो होती है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अन्य और परसंग। कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहले आते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, जगह जो होती है उसको क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। हिंदी के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी के होते हैं 5 भेद। हिंदी के दिए हैं 5 भेद। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक व्यक्ति है उसका को जो डिनोट करता है वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर होती है जातिवाचक संज्ञा। फिर होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो वस्तु है उसका। समूहवाचक संज्ञा, कोई वस्तु है उसका समूह होगा तो समूहवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग अलग भाव होते हैं तो भाववाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति में कुछ भी आ सकता है, जैसे पुस्तकें, नदियां, देश, शहर, पर्वत और भवन, जिनका भी नाम होता है वो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि किसी पुस्तक, नदियां, देश, शहर, पर्वत और भवन, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आता है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें क्या होता है? किसी भी जाति का बोध करा रहा होता है कोई शब्द, तो उसको क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, मनुष्य, पद, वस्तुओं के नाम और फल फूल, ये क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे फल फूल, तो हम एक पर्टिकुलर फल के बारे में बात नहीं कर रहे, या फिर कोई किसी फूल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसकी जाति बता रहे हैं। जैसे पेड़ पौधे, तो एक विशेष पौधे की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरे उनका जो जाति है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पशु पक्षी, तो ये क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कि हम एक पेड़ को बोल देते हैं कि पेड़ पौधे, मतलब हमने उसकी पूरी जाति को इसमें सम्मिलित कर लिया, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो भी वस्तुएं, जो मापी तौली जाने वाली वस्तुएं होती हैं, उनको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि कोई मापी या तौली जाने वाली जितनी वस्तुएं होती हैं उनको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। फिर आता है समूहवाचक संज्ञा। जैसे वस्तुओं का समूह और व्यक्तियों का समूह, ये क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि हम बोलेंगे झुंड, तो ये क्या हो गया? समूह को दिखा रहा है ना, किसी की बस लोगों के झुंड को दिखा रहा है। या फिर हम बोलेंगे क्लास, कक्षा। कक्षा क्या है? छात्रों का एक समूह है, तो क्या हो गई? कक्षा हो गई। तो ये समूहवाचक संज्ञा होते हैं। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर भाव होते हैं तो वो किसी न किसी का बोध कराते हैं। जैसे कि उनका गुण दिखा रहे होते हैं, उनका कर्म दिखा रहे होते हैं, उनका धर्म दिखा रहे होते हैं। ये भाव आदि का बोध कराते हैं। इन्हें गिना नहीं जा सकता। हम ये तो नहीं बोल सकते कि हमारे अंदर इतने सारे गुण हैं। ये बता रहा है कि जब कुंडली वगैरह मिलाते हैं 36 से 36 गुण मिलने चाहिए, तो वो गुण अलग होते हैं। लेकिन किसी में अच्छा गुण है, जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है, तो ईमानदारी क्या है? उसका एक गुण है, तो उसको हम काउंट तो नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। कर्म, कि वो अच्छा कर्म करता है, तो अच्छा कौन कौन सा काम करता है तो अपन इसको गिन नहीं सकते। धर्म है, धर्मात्मा है, तो उसका हम धर्म गिन नहीं सकते। ये क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। ये सब भाव से होते हैं। पहला हो गया क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति को इसके अंतर्गत लेते हैं। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा, जैसे हमने पेड़ पौधे बोल दिया, पशु पक्षी बोल दिया, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। फिर हमने बोला द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें क्या है? हमने किसी वस्तु को जो मापी तोली जा सकती है, उन वस्तुओं का नाम किसके अंतर्गत आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर है समूहवाचक संज्ञा। किसी भी वस्तु का समूह क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब ऐसे भाव जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि उनका गुण, उनका कर्म, उनका धर्म, ये किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारा सर्वनाम। सबके नाम में सब कुछ ना कुछ छुपा होता है, इसलिए सर्वनाम कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। संख्या कितनी होती है? तो संख्या होती है 5 प्रकार की। देखिए,
संज्ञा सर्वनाम, ये मतलब भाषा के कितने होते हैं, तो भाषा के होते हैं 6, छई छई। हर भाषा में कुछ ना कुछ अच्छा स्पेशल छिपा होता है, स्पेशल बोलने का तरीका होता है, तो वो होते हैं 6। और जो संज्ञा हो गई, संज्ञा मतलब हम अपने स्वयं से लेते हैं ना, स्वयं को यदि इससे हम ट्रिक बनाए तो क्या बनेंगे कि हम क्या हैं, संज्ञा, स्वयं संज्ञा। और हम कितने किससे बने हैं, तो 5 तत्वों से बने मिलकर बने हैं। तो हमारी व्यक्ति है, हमारी कोई जाति है, हमारा शरीर क्या है, एक दिव्य है, वो कि कई अंगों के समूह से मिलकर बना है, और हमारे अंदर क्या है, भाव हैं। तो ये क्या हो गए, हमारे 5 तत्व हो गए। मतलब स्वयं के कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। संज्ञा के कितने भाग हैं, 5 हैं। पहला कौन सा है, तो हम व्यक्ति हैं, तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारी जाति है तो जातिवाचक संज्ञा। हमारा जो शरीर है वो द्रव्यों से मिलकर बना है तो द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर हमारा समूह होता है तो समूहवाचक संज्ञा। और हम सबके अंदर क्या है, भाव हैं, तो हो गया भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब हमने बोला था क्या, हमारी संज्ञा स्वयं हो गए, लेकिन हम स्वयं तो ऐसे नहीं, हमारे नाम भी है ना कुछ। तो क्या है हमारा नाम भी कुछ ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ छुपा होता है। किसी का नाम ऐसे तो रख नहीं देते कि कुछ भी उठा के रख दिया कि चलो भैया इसका नाम आम रख दिया। आम तो कोई नाम नहीं, राम रखते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान का नाम है राम। तो उनके नाम में क्या कुछ छुपा होता है। तो सर्वनाम, नाम में क्या होता है, छुपा होता है। मतलब सर्वनाम के कितने भेद हो गए, 6 भेद हो गए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये क्या होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला आता है पुरुषवाचक, मतलब मैं तुम ये वो किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि संज्ञा थी, संज्ञा में सारी वस्तु, व्यक्तिवाचक संज्ञा लेते हैं, इसमें हम सबके जिसके भी नाम है दोस्तों क्या कर रहे थे, व्यक्ति के अंतर्गत ले रहे थे। सर्वनाम में क्या होता है, किसी भी पुरुष है उसको कैसे बोलेंगे। जैसे कि हमने बोला कि नदियां या गंगा की बात हो रही तो हमने गंगा का नाम लिया है, तो ये क्या हो गया, उसकी संख्या हो गई। लेकिन हम बोलेंगे गंगा एक पवित्र नदी है, ये उत्तराखंड से निकलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो जो ए है वो क्या है, उसको बता रहा है ना, उसको फिर से बोलने की जरूरत नहीं पड़े कि गंगा उत्तराखंड से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। बार बार हम गंगा 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 बोलेंगे तो क्या होगा, हमारे सेंटेंस अच्छे नहीं बनेंगे या हमारे जो वाक्य हैं उन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें कुछ ना कुछ उनकी जगह पर जो संज्ञा होती है उनकी जगह पर कुछ अलग नामों को उपयोग करना होता है। उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ छुपा होता है, किसी न किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। पहले क्या करेंगे भैया, पुरुष के बारे में बात करेंगे। तो हम पुरुष जब होगा तो भैया हमें निश्चय तो होगा कि पुरुष है या नहीं है। तो पुरुष के बाद क्या होता है, निश्चयवाचक संज्ञा। पहला हो गया क्या, पुरुष। तो इसमें आता है मैं, तुम, ये, वो, सब, ये आते हैं पुरुषवाचक संज्ञा में। अब उसके निश्चित है, हाँ, तो हाँ यह निश्चित है और वह भी निश्चित है। तो यह और वह आते हैं निश्चयवाचक संज्ञा। हम यह बता रहे हैं कि हाँ भैया हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, यह, और हाँ हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, वह। तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक संज्ञा। अब आते हैं अनिश्चितवाचक संज्ञा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो निश्चित नहीं है। अब हमने बोला कि पुरुषवाचक संज्ञा है, पुरुष है, तो बोलोगे हाँ निश्चित है, पुरुष है। अब वो बोलेंगे सच में निश्चित है, तो आप थोड़ा सा डाउट में पूछोगे, हाँ यार निश्चित तो नहीं है, लग तो रहा है पुरुष, लेकिन हो सकता है कि पास में जाए ना निकले पुरुष। तो क्या है, अनिश्चितवाचक संज्ञा, मतलब सर्वनाम भी होती है। तो अनिश्चित में क्या आता है, कोई, कुछ, कोई और कुछ भी किसके अंतर्गत आता है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब आता है, ये तो उसकी भैया निजी बात है कि भैया पुरुष है या नहीं, तो क्या है, निजवाचक संज्ञा। तो स्वयं, आप और खुद, ये क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। फिर आता है संबंधवाचक। तो जो, सो, उसका नहीं आएगा। जो और सो किसके अंतर्गत आते हैं, संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। और प्रश्नवाचक संज्ञा, ये किसके अंतर्गत आते हैं, कौन, क्या और कब, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। नाम में कुछ छुपा होता है, तो हर पुरुष का नाम होता है तो एक पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आता है कि निश्चित है, तो बोलेंगे हाँ निश्चित है। यह और वह, तो बोलेंगे सच में निश्चित है, तो बोले रुको हम थोड़ा सा कंफर्म कर लें, अनिश्चित है। तो कुछ और कोई, तो अनिश्चितवाचक संज्ञा। लेकिन ये उसका तो निजी मामला है ना, तो निजवाचक संज्ञा। निजवाचक संज्ञा मतलब स्वयं, आप और खुद, तो उसका कोई संबंध तो होगा कि आपने इतने निश्चित मतलब अच्छे से बोला है कि पुरुष है, तो कोई आपका संबंध है क्या, तो आप बोलोगे संबंधवाचक संज्ञा। तो इस पर भी एक प्रश्न है भैया, नहीं हम तो कोई संबंध नहीं है। तो निजवाचक संज्ञा के बाद आता है संबंध। तो सो और जो,
फिर आता है प्रश्नवाचक संज्ञा और क्या, क्यों और कब। ये हो गए सर्वनाम के 6 भेद। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, क्रिया। नाम के बाद हमारे कर्म बताते हैं कि हम क्या हैं और कैसे हैं। तो सबसे पहले आता है संज्ञा। संज्ञा में क्या होता है, हमारा नाम। तो व्यक्ति का क्या होता है, नाम होता है, उसकी जाति होती है, उसमें कुछ द्रव्य होते हैं, उनका समूह होता है और उनके क्या होते हैं, भाव होते हैं। तो हर व्यक्ति के पास व्यक्ति होता है, उसकी जाति होती है, व्यक्ति के पास जाति होती है और द्रव्य होता है, समूह होता है और भाव होते हैं। तो ये क्या हो गए, संज्ञा हो गए। व्यक्ति में क्या आता है, किसी का भी नाम, पेड़ पौधे, नदी वदी, नाले, ये सब आते हैं व्यक्तिवाचक में। जातिवाचक, किसी का जाति का बोध करा रहे होते हैं तो जातिवाचक संज्ञा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब जिनको माप तौल सकते हैं, द्रव्यवाचक। समूहवाचक, किसी समूह का वर्णन कर रहे होते हैं, समूहवाचक। भाववाचक, गुण कर्म धर्म बता रहे होते हैं, वो तुम्हारे भाववाचक होते हैं। अब आते हैं सर्वनाम। हमारा नाम है, उनमें कुछ छुपा है, मतलब 6 प्रकार के हो गए। तो क्या छुपा है, तो भैया पुरुष है, तो हाँ भैया पुरुषवाचक संज्ञा, जैसे कि क्या, मैं, तुम, वो और ये, तो पुरुषवाचक संज्ञा। निश्चित है, तो वो हाँ भैया निश्चित है, यह और वह। अनिश्चित भी तो हो सकता है, तो हाँ अनिश्चित भी है। तो कोई और कुछ, तो अनिश्चित हो गया। लेकिन ये तो उसका निजी मामला है ना, तो निजी में क्या आ गया, स्वयं, वह और खुद। फिर संबंध है क्या, संबंध तो होगा कोई प्रश्न में, तो हाँ बोल संबंध में है तो जो और सो। संबंध में क्या मतलब, प्रश्न में क्या है, क्या, क्यों और कब। अब आता है हमारे जितने भी जो काम है वो किस पर डिपेंड होते हैं, क्रिया पर होते हैं। तो क्रिया के भी निम्न भेद होते हैं। क्रिया के भेद होते हैं 6। सुबह से लेकर हम छः काम करते हैं, सब कुछ हम कुछ ना कुछ जो भी काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ छुपा होता है, तो सब में ही काम छुपा है और वो करते हैं हम। तो पहला आता है आकर्मक का क्रिया, फिर आती है सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अपूर्ण क्रिया और सहायक क्रिया। हम कितनी क्रियाएं करते हैं, 6 करते हैं। पहले तो हम आकर्मक, कोई काम नहीं कर रहे हैं, जहां पर काम की आवश्यकता ही ना पड़े, जैसे कोई कर्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, तो क्या है, आकर्मक क्रिया। फिर आती है सकर्मक क्रिया, जहां पर कर्म की आवश्यकता पड़े उसको कहा जाता है सकर्मक क्रिया। कर्म करने की जरूरत पड़ रही है तो कर्म करेंगे, नहीं पड़ रही है तो नहीं पड़ेंगे, हम सोते रहेंगे, आकर्मक सोते रहेंगे। कोई काम नहीं करेंगे तो आकर्मक हो गया। काम करना पड़ेगा तो हमें उठ के खाना वाना बनाना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई। अब आती है द्विकर्मक क्रिया, जहां पर 2 काम की आवश्यकता हो, जैसे कि हम खाना बना रहे हैं और सब्जी भी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं और रोटी बेल भी रहे हैं और सब्जी बना रहे हैं, तो ये क्या है, द्विकर्मक क्रिया। 2 काम साथ में कर रहे हैं, द्विकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, जहां पर स्वयं ना करके दूसरे से करवाया जाता है, वो क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। हम खुद नहीं कर रहे, मेरी मम्मी खुद नहीं करती, हमसे काम करवाती हैं, तो क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, तो प्रेरणार्थक क्रिया। अपूर्ण क्रिया, जहां पर विधेयात्मक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे राम एक शिक्षक है, मतलब उनको विधेयकात्मक शब्दों की आवश्यकता पड़े तो उसको क्या कहा जाता है, अपूर्ण क्रिया कहा जाता है। मतलब क्रिया तो हो रही है लेकिन अपूर्ण जैसी है, कि राम एक शिक्षक है। फिर आती है सहायक क्रिया, भाव को पूर्ण करने वाले शब्द को सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे भाव को पूर्ण करने वाले शब्द हैं उनको क्या कहा जाता है, सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे वह सो रही है तो रही है, तो वो भी तो क्रिया है ना, तो ये क्या है, सहायक क्रिया है। और राम एक, तो क्या है, अपूर्ण क्रिया है। इसके अंतर्गत आते हैं क्रियाएं कितनी होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं। आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अपूर्ण क्रिया और सहायक क्रिया। नेक्स्ट है हमारा विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। हम भैया खुद स्वयं, संज्ञा भैया 5 प्रकार की थी, सर्वनाम 6 प्रकार के थे, क्रियाएं भी 6 प्रकार की हैं। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद हमारी विशेषताएं कितने में दी जाएंगी, सबसे कम 4 में दी जाएंगी भैया विशेषताएं। तो विशेषण पहला आता है गुणवाचक विशेषण। यह गुण की विशेषता बताता है। किसी भी चीज की विशेषता बताना क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो यह जब गुण की बताता है तो गुणवाचक विशेषण, जब संख्या की बताता है तो संख्यावाचक विशेषण, परिणाम की बताता है तो परिणामवाचक सर्व विशेषण। और फिर आता है सर्वनामी। तो यह जब किसी सर्वनाम की विशेषता बताता है तो इसको क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जब गुण की बताता है तो गुण में क्या आते हैं, गुण, दशा, आकार, रूप, रंग, काला, स्थान। ये कालवाल जब बताता है किसी भी वस्तु का, समय का, सर्वनाम का, तो इसको क्या कहा जाता है, गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब यह काला है, इसका आकार गोल है, इसकी दिशा पूर्वी है, इसमें ये थोड़ा सा मीठा है, यह कल हुआ था, ये स्थान भोपाल है, तो ये क्या है, गुणवाचक। मतलब उसकी मतलब ये आकार बहुत बड़ा सा है तो ये स्थान है, तो ये क्या होता है, गुणवाचक संज्ञा बता विशेषण है। फिर आता है क्या,
संख्यावाचक विशेषण, मतलब किसी की संख्या बताती है, तो ये भी अलग होती है। एक होती है निश्चित और एक होती है अनिश्चित संख्या। निश्चित कौन सी हो गई है? 30, 35, 26, 10, 20, 11, ये क्या हो गया? निश्चित संख्या होगी। अनिश्चित संख्यावाचक कैसे हो गए? कुछ, बहुत सारे हैं। ये बहुत सारी गाय हैं, तो बहुत सारी कितनी हैं? तो काउंटिंग कर सकते ना हम। ये तो देखो हमारे बहुत सारे बाल गिर रहे हैं, देखो तुमने कितने सारे चावल बना लिए, तो ये सब क्या है? बहुत सारे, बहुत कुछ। ये क्या है? अनिश्चित वाचक विशेषण है। फिर आता है परिणामवाचक। यह नाम तौल का जो पता लगाया जाता है, तो ये होते हैं परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे 1 किलो है, तो 1 और किलो जो है वो एक उसको माप तौल के बताया है हमने ना। ये 2 लीटर दूध है, ये 4 लीटर पानी है, ये कितने का कैन है? तो ये 10 लीटर का कैन है। तेल कितने का है? 1 लीटर का तेल है। तो ये क्या है? माप तौल का पता लगाते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण। फिर आता है सर्वनामी विशेषण। मैं, तू और वह। मैं, तू और वह किसके अंतर्गत है? सर्वनामी विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं अनन्य और परसर्ग। सबसे पहले आएंगे हम संज्ञा। संज्ञा हमने कितनी पढ़ी थी भैया? हम स्वयं कितने हैं? 5 प्रकार से बने हैं। पहला आता है व्यक्ति। व्यक्ति की होती है जाति। जाति बनी होती है द्रव्य से। द्रव्य का होता है एक समूह। समूह के होते हैं भाव। तो ये क्या था? स्वयं, संज्ञा, स्वयं, संज्ञा, स्वयं, संज्ञा, स्वयं, संज्ञा। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्ति खुद है, उसकी जाति भी है, फिर उसका एक द्रव्य भी है, द्रव्य में एक समूह भी है, समूह में भाव भी है। तो ये सब क्या हो गए? संज्ञा हो गए। एक ही व्यक्ति जब या वस्तु का बोध हो, जब एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध हो, तो उसको क्या कहा जाता है? व्यक्ति की बात हो रही भैया, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्ति में क्या होता है? हिमालय, गंगा, राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, ये सब क्या होते हैं? व्यक्ति की बात कर रहे हैं, व्यक्ति को बता रहे हैं, तो ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आते हैं जाति। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या समस्त जाति का बोध हो रहा होता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मनुष्य, पर्वत, पठार, नदियां, ये सब क्या होती हैं? मतलब जातिवाचक संज्ञा होते हैं। फिर आता है समूहवाचक संज्ञा। जब किसी व्यक्ति कि समस्त समूह का बोध होता है, मतलब कोई व्यक्ति है, उसके साथ हमें क्या दिख रहा है? पूरा समूह बता रहे हैं, वो एक व्यक्ति नहीं दिख रहा, उसके साथ हमें क्या दिख रहा है? पूरा समूह का भाष हो रहा है, तो वो होता है समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि पूरी सेना, भीड़, युद्ध, देश, बहुत सारे कॉन्टिनेंट, ये क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। फिर आता है द्रव्य। जब किसी नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है, जैसे कि कोयला, दूध, शक्कर, द्रव्य, जितनी नाप तौल वाली वस्तु होती है उनका बोध हो रहा होता है, तो ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर आती है भाववाचक संज्ञा। इसमें किसी व्यक्ति के गुण, दशा, स्वभाव को बोध कराता है। किसी का भाव दिखा रहा है, मतलब बुढ़ापा, ममत्व, ये क्या है? भाव दिखा रहा है, उनके भाववाचक संज्ञा। अब आते हैं लिंग। ये 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग धातु, अनाज, माह, दिवस, तारे, ग्रह, देश, रत्न, शहर, पहाड़, वृक्ष आदि पुल्लिंग होते हैं। अपवाद क्या क्या है इसमें? पृथ्वी, चांदी, मूंग, मथुरा, अयोध्या, काशी, इमली, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। नोट: देश, शत्रु, मित्र, शत्रु, प्रधानमंत्री, कपड़ा, आत्मा आदि दोनों लिंगों में प्रयोग होते हैं। स्त्रीलिंग जैसे कि नदियों के नाम, तिथियों के नाम, ये स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र, नदियां, ये पुल्लिंग में आती हैं। और घी, दही, पानी, ये भी पुल्लिंग में आता है। घी जल रहा है तो पुल्लिंग। सिंधु नदी बह रही है लेकिन है क्या? अपवाद है भैया, ये भी पुल्लिंग है। मतलब नदियों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र आती हैं पुल्लिंग के अंतर्गत। अब आते हैं वचन। देखिए हम इसको फिर से याद कर लेते हैं। धातु, जितनी भी धातु हैं, सामान, जितनी भी हमारे धातु है, सोना है, अनाज है, माह, महीना होते हैं लेकिन भैया स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है ये। दिवस होता है, कौन सा दिन आ गया तो दिवस होता है। तारे में ग्रहण पड़ता है, तारे होते हैं। उगता है, तारा उगता है, तारे। ग्रह घूमता है, देश यहाँ वहाँ नहीं डोलता है। रत्न,
रत्न, पन्ना एक रत्न है, पन्ना एक रत्न होता है। शहर सोता है। पहाड़ खड़ा रहता है। वृक्ष फल देता है। तो ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन इसमें आती है पृथ्वी, क्या है, अपवाद है, जो कि मतलब वस्तु है लेकिन वो अपवाद है, वो स्त्रीलिंग में आती है। जैसे कि पृथ्वी घूमती है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। चांदी चमकती है, सोना चमकता है लेकिन चांदी चमकती है। मूंग की दाल होती है, तो मूंग, गेहूं होता है, चावल होता है लेकिन मूंग होती है, तो ये उस स्त्रीलिंग है। मथुरा, मथुरा अयोध्या, ये काशी, मथुरा अयोध्या काशी, ये क्या है, सब होती हैं, सब अच्छी नगरियां हैं, होती हैं। इमली होती हैं, और ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं स्त्रीलिंग। इसमें नदियों के नाम, जितनी भी नदियां हैं वो सब क्या है, स्त्रीलिंग हैं। और तिथियां, वो भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। इसमें अपवाद क्या है, सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र नदियाँ ये पुल्लिंग में आती हैं। घी, दही, पानी ये भी पुल्लिंग में आते हैं। क्या है, सोन नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियाँ ये किस में आती हैं, तो ये पुल्लिंग में आती हैं। और जो घी है, दही है, पानी है, ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारा वचन। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 वचन होते हैं, एक बहुवचन और एक वचन। एक वचन, जिस शब्द में संज्ञा सर्वनाम के केवल एक ही शब्द का बोध होता है। जब किसी एक व्यक्ति या एक ही वस्तु या फिर एक शब्द का बोध होता है तो उसे बोलते हैं एक वचन। और जब यही बहुत सारी वस्तुएं हो जाती हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं, किसी अलग बहुत सारी वस्तुओं का बोध कराता है, तो क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, बहुत सारे। तो एक वचन में क्या है, जैसे एक लड़का, तो लड़का सिर्फ एक ही वचन है, तो लड़का। जैसे कुछ शब्दों के एक वचन बहुवचन समान रहते हैं, जैसे ईश्वर, आकाश, सूर्य और मन, ये एक वचन और बहुवचन इन दोनों, इन सबके सेम हैं, जैसे ईश्वर, आकाश, सूर्य और मन। सामान्य कुछ अर्थ ऐसे हैं जिनमें व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा में बहुवचन नहीं होते, जैसे राम का रामे नहीं होता, सोना का सोने नहीं होता और सुंदरता का सुंदरते नहीं होता। तो ये क्या है, हमेशा एक वचन ही रहते हैं, कभी बहुवचन नहीं होते। क्रियाएं, नेक्स्ट टॉपिक है क्रियाएं। जिस शब्द से किसी अर्थ का होना या करना समझ आ जाए उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे हम ये काम हो रहा है, ये काम हम कर रहे हैं, किसी का करना, होना या करवाना समझ में आता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया हो रही है। क्रिया भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब जिसमें हमें काम हो और इसमें परिणाम भी हो, तो सकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया जिसमें काम तो हो रहा है लेकिन परिणाम कुछ नहीं दिख रहा, तो वो आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिनके साथ कर्म जुड़ा होता है, जैसे कर्म अच्छा, मतलब कर्म जुड़ा है, कर्म कर रहे हो तो मतलब वो क्या है, सकर्मक, अच्छा काम है। और जिसमें हम कर्म नहीं कर रहे हैं, तो कर्म नहीं जुड़ा है, तो वो क्या होती है, आकर्मक क्रिया होती है। जैसे सकर्मक क्रिया क्या होती है, कर्म जुड़ा है, जैसे राम फल खा रहा है, तो क्या खा रहा है भैया, फल खा रहा है, तो वो काम कर रहा है ना, तो ये सकर्मक क्रिया। और राम खा रहा है, इसमें काम तो दिख ही नहीं रहा क्या काम कर रहा है, तो ये आकर्मक क्रिया, क्या खा रहा है पता नहीं। इन वाक्यों में क्रिया के साथ फल अर्थात जो वो खा रहा है या कर्म जो होता है वो उसके साथ जुड़ा होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। सकर्मक क्रिया को यदि पहचानना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसके साथ क्या लगा दो। यदि हम सकर्मक क्रिया आकर्मक क्रिया को पहचानना है तो हम क्या करते हैं, उसमें या लगा देते हैं। जैसे राम खा रहा है, तो क्या खा रहा है, यदि हमें आंसर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, और यदि हमें आंसर ना मिले तो वो आकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम खा रहा है, क्या खा रहा है, फल खा रहा है, तो ये क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। क्रिया के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, जैसे सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोध क्रिया, संयुक्त क्रिया और कारार्थक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें मुख्य क्रिया के साथ जुड़ा होता है, ये सहायक क्रिया का होता है मुख्य क्रिया से जुड़ी। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो हूँ क्या है, एक सहायक क्रिया, हूँ सहायक क्रिया, सहायता कर, मैं जाता कुछ नहीं, हूँ तो साथ में जाता हूँ, सहायक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरा काम प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो जैसे सीता भोजन करके सो गई, तो भोजन करके, भोजन पहले कर लिया उसने, तो ये क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। भोजन करके, भोजन फिनिश हो गया तो पूर्वकालिक क्रिया। फिर आता है नामबोध क्रिया।
इसमें संज्ञा विशेषण के साथ जुड़ने से बनती है। संज्ञा विशेषण के साथ जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगी, नामबोध क्रिया बन जाएगी। जैसे लाठी प्लस मार, लाठी मार, यह नामबोधक क्रिया है। पीला एक संज्ञा है और पढ़ना एक उसका विशेषण है, तो क्या हो गया, पीला पढ़ना, उसका नामबोध कराए, नामबोध क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, तो श्याम एक क्रिया और दूसरा कर्म कौन सा है, थप्पड़, तो दो दो कर्म है, तो इसको क्या कहा जाता है, द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त क्रिया। जब कार्य दो क्रियाओं के संयोग से बनता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जब भी कोई कार्य है या क्रिया है दो कर्मों से हो रही है, दो क्रियाओं से हो रही है, तो संयुक्त क्रिया। जैसे मुझे पढ़ने दो, तो ये क्या हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। मुझे पेड़ से कूदना पड़ा, कूदना और साथ में पड़ा, तो ये क्या हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। नेक्स्ट है हमारी कारार्थक क्रिया। जब कोई कार्य संख्या की तरह प्रयोग किया जाता है, कोई भी कार्य कैसे हो रहा है प्रयोग, संख्या की तरह प्रयोग हो रहा है, तो उसे कहा जाता है कारार्थक क्रिया। और जैसे कि टहलना स्वार्थ के लिए लाभदायक है, तो ये क्या हो गया, कारार्थक क्रिया है। कारार्थक क्रिया, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना क्रिया के साथ संज्ञा, तो कारार्थक संज्ञा। संयुक्त क्रिया, जब दो क्रियाएं साथ में हों, संयुक्त क्रिया होती है। जैसे पढ़ने दो, द्विकर्मक, दो कर्म साथ में हों तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। नामबोधक क्रिया, जब नाम के साथ संज्ञा के साथ विशेषण जुड़ा हो तो उसे नामबोधक क्रिया कहा जाता है। फिर आता है पूर्वकालिक क्रिया, इसमें एक क्रिया समाप्त हो गई उसके बाद दूसरी स्टार्ट हो जाना, इसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। सहायक क्रिया, जब किसी क्रिया के साथ मुक्त रूप से वो जुड़ी होती है सहायता करने के लिए, उसको सहायक क्रिया कहा जाता है। सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म साथ में होता है, सकर्मक क्रिया। और आकर्मक क्रिया, जिसमें कार्य या फिर जो कर्म है वो साथ नहीं होता, वो आकर्मक क्रिया होती हैं। क्रियाएं किसी काम को करना या समझना, समझा जाए, उसी क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है।